हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक न्यूमेरिकल साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है कि किस तरीके से हम अपनी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर उन सारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो हम फार्मूले से डिफरेंट फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे उसको फिर हम वेरीफाई कराएंगे या फिर कह लें उसको हम फिर फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें अपने पास रखनी पड़ेंगी। एक होगी हमारी स्टीम टेबल जिसकी मदद से हम ये न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे वैल्यूज़, और दूसरा होगा हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। तो पहले ये दोनों चीज़ें अरेंज कर लें, उसके बाद ये वीडियो हमारे साथ साथ देखते रहें। अगर आप साथ साथ देखते रहेंगे, समझते रहेंगे उन स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट से, तो फिर ये आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप हमारी पिछली जो दो वीडियोज़ हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक चार्ट, वो दो वीडियोज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि वो देखेंगे आप तो उस वीडियो से ही आपको इस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो जल्दी से चलिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो देखिए क्या किया मैंने हमारा कि हमने सपोज करिए अपना साइकोमीटर लिया, स्लिंग साइकोमीटर, और उससे हमने अपना जो एक एयर हमारी है उसका हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर मेज़र कर लिया। तो मानते हैं कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें मिला है उसकी वैल्यू कितनी थी, मिली 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया अपना TD से। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर हमने मेज़र किया है उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, 20 डिग्री सेल्सियस, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है TW से। बैरोमीटर की रीडिंग हमने देखी है, बैरोमीटर की रीडिंग वहाँ पर कितनी थी, 740 mm ऑफ Hg, 740 mm ऑफ Hg, जिसको हमने PB से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्या है, ये P फॉर प्रेशर और स्मॉल b फॉर बैरोमीटर, यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर। कौन सी हमें अपनी प्रॉपर्टीज, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी। इन सब के जो फॉर्मूलेज हैं वो अपनी हम पिछली वीडियोस जो हमने अपलोड करी हैं उसमें हम लोग इन्हें फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको हम TDP, T फॉर टेम्परेचर और DP फॉर ड्यू पॉइंट, इसमें हमने एक लाइन में से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। क्या होता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये जो एयर में आपका जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, किसका पार्शियल प्रेशर, जो वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग आप सेचुरेशन टेम्परेचर को अगर देखें तो वो जो वैल्यू होगी वो आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की होगी। फिर से समझ लें, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग हमें अपनी सेचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो वो टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। क्या फार्मूला था हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर, और उस पार्शियल प्रेशर से हम सैचुरेटेड टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला PV इक्वल्स टू होता है P ओमेगा माइनस PB माइनस P ओमेगा TD माइनस T ओमेगा अपॉन 1544 माइनस 1.44 TW। P ओमेगा यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया, P ओमेगा क्या है, ये हमारा प्रेशर है। कौन सा प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर, जो हम अपना इस वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में लेंगे, यानी कि PW है, सॉरी ये P ओमेगा मैं बोला था PW है, और किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें PW चाहिए, PB चाहिए, TD और TW। देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए TD आपको गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, TW वेट बल्ब टेम्परेचर का गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना गिवन है 740 mm ऑफ Hg। तो पहले आप इसे क्या में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर में, स्क्वायर में। तो 1 mm ऑफ Hg जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 1 mm ऑफ Hg जो होता है वो होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कितना गिवन है 740, तो 740 को अब 133.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98642 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप बार में कन्वर्ट कर लें प्रेशर को, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी प्रेशर हम लोग लेके चलेंगे उनकी यूनिट हम लोग बार में लेके चलेंगे। तो 98642 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जब आप बार में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.98642। ठीक है, तो अब हमें PB की वैल्यू मिल गई 0.98642, सिर्फ क्या बचा हमारा PW, और PW मैंने अभी क्या बताया था, ये होता है आपका सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो देखिए ये हमने स्टीम टेबल अपनी ले रखी है, ये हमारी क्या है, ये स्टीम टेबल है। ठीक है, स्टीम टेबल हमने जल्दी से खोली और देखा कि हमें ये देखिए सैचुरेटेड वाटर और स्टीम की टेम्परेचर टेबल है। इसमें हमें
20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सेचुरेशन प्रेशर चाहिए। देखिए टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। हमें सिर्फ प्रेशर देखना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 0.02337। तो हमारा पी डब्ल्यू कितना हो गया 0.02337 बार जो हमने स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें और आपको क्या मिल जाएगी, पीवी की वैल्यू। ये देखिए हमने सारे वैल्यूज़ पुट कर दी इस फॉर्मूले में, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पीवी की वैल्यू मिल गई। पीवी की हमारा जो पार्शियल प्रेशर है काय का, वाटर वेपर का, कितनी वैल्यू आ गई उसकी 0.01701 बार। तो अभी देखिए हमारी क्या निकली, सिर्फ पीवी की वैल्यू निकली है। अभी हमें और वैल्यू काहे की फाइंड आउट करना है अपनी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस करस्पॉन्डिंग प्रेशर के जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपना स्टीम टेबल से। तो देखिए अब हमें प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखना है, तो अब हमें उसकी प्रेशर टेबल खोलना पड़ेगी। ये तो देखिए हमारी थी काहे की, टेम्परेचर टेबल। अब हम खोलेंगे अपनी प्रेशर टेबल। तो प्रेशर टेबल हमारी ये देखिए, ये हमारी आ गई सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम की प्रेशर टेबल। अच्छा कितने प्रेशर पे हमें देखना है सैचुरेशन टेम्परेचर, हमें देखना है 0.01701 बार। तो 0.01701, तो 0.01 और 701 0.01 देखिए। अच्छा 0.01701 किसके किसके बीच में आएगा, 0.015 और 0.020। तो आप अंदाज, अच्छा इसकी वैल्यू सामने क्या करस्पॉन्डिंग 13.04, इसके करस्पॉन्डिंग क्या 17.51। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इनके बीच में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे और बीच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनके हिसाब से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसके बीच में 13 और 17 के बीच में 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट हो गया। ड्यू पॉइंट के बाद हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है mv/ms इज इक्वल्स टू pv/ps। pv क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ps क्या है, ps है हमारा सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ वेपर, किसके सैचुरेशन में, जो आपका ड्राइबल टेम्परेचर है, और ड्राइबल टेम्परेचर कितना है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो pv की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ से कितनी आ गई थी 0.01701 बार। सिर्फ हमें क्या चाहिए, PS, और PS क्या है, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से आप अपनी स्टीम टेबल लें, और स्टीम टेबल में अब आप कौन सी खोलेंगे टेबल, टेम्परेचर की टेबल। क्यों, क्योंकि हमें 30 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग में हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, ये देखिए ये है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। इसके करस्पॉन्डिंग में प्रेशर कितना है 0.04242, ठीक है। और ये जो मैंने लिख रखा है देखिए, PS की वैल्यू कितनी रखी 0.04242 पर। ये हमारी कहाँ से आई है, ये हमारी इस स्टीम टेबल से निकल के आई है, ठीक है। तो PS की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी और PV की वैल्यू पुट करी। तो ये पुट करने के बाद हमें कितना वैल्यू मिल गई 0.40, और परसेंटेज में 40%, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की कितनी है 40%। फिर आती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है 0.622 PV माइनस PV। PV पार्शियल प्रेशर का वेपर का, और PV क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। देखिए PV भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं और PV आपका गिवन था। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप उसमें पुट कर देंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी 0.010914 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। यानी कि 1 kg ड्राई एयर में कितनी kg आपकी वेपर प्रेजेंट है 0.010914। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1 kg ड्राई एयर में 10.914 ग्राम आपकी वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ओमेगा/ओमेगा S, ठीक है।
तो ओमेगा की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। अब मेन हमें ओमेगा एस की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा एस की वैल्यू होती है 0.622 पी एस अपॉन पी बी माइनस पी एस। पी एस की वैल्यू पता है हमें सैचुरेशन प्रेशर के हमने स्टीम टेबल की मदद से 0.04242 फाइंड आउट करा था। पी बी आपको गिवन है, तो आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और ओमेगा एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा एस की वैल्यू 0.027945 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। तो देखिए ओमेगा एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। तो म्यू में ओमेगा अपॉन ओमेगा एस और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.391 और परसेंटेज में 39.1%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एयर है वो 39.1% सेचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकली थी कितनी 40% और कितनी परसेंट सेचुरेटेड निकली है 39.1% सेचुरेटेड निकली है। फिर देखिए हम इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना चाहें कि इंथैल्पी कितनी होगी उस मिक्सचर की। तो इंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H=1.022 मल्टीप्लाई बाई टी डी क्या है ड्राइवल टेम्परेचर प्लस ओमेगा, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई बाई HFG। अब DP, अब देखिए HFG क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, कि कितनी वेपोराइजेशन लेटेंट हीट है आपकी वेपर की, वाटर वेपर की। ठीक है, और DP यहाँ से क्या मतलब है, DP यहाँ पर है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर प्लस 2.3 TDP। 2.3 TDP क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ तो आपने फाइंड आउट करी थी सबसे पहले, कितनी वैल्यू आई थी उसकी 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तो हम 15 रख देंगे। TD आपका गिवन है, ओमेगा आपने फाइंड आउट करा है। अब मेन बात आई HFG DP की। HFG आपकी DP लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी HFG DP वो कितनी आएगी 2466.1 किलो जूल पर केजी। ये कहाँ से आएगी, ये भी हमारी स्टीम टेबल से आएगी। चलिए स्टीम टेबल से देख लेते हैं कितना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी क्या है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल। तो 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 15 डिग्री सेल्सियस ये रहा हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। और 15 डिग्री सेल्सियस पे एवोपरेशन, ठीक है, एवोपरेशन यानी कि HFG की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2466.1 किलो जूल पर केजी, ये हमने इससे फाइंड आउट। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में रख दें। 1.022 TD क्या है, ड्राइवल टेम्परेचर की वैल्यू 30, ओमेगा की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट करी है 0.010914, HFG DP की वैल्यू स्टीम टेबल से 2466.1 प्लस 2.3 और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू आपने सबसे पहले फाइंड आउट करी थी मल्टीप्लाई बाई 15। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू ये हमें मिल गई और फिर H इज इक्वल्स टू 57.95 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये हमारी इंथैल्पी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फिर हमें वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी इक्वल्स टू ओमेगा पी बी माइनस पी वी अपॉन आर ए टी डी। आर ए क्या है, ये एयर कांस्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू पता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर की पी बी की वैल्यू पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की वैल्यू पता है। इससे हम काय में रखेंगे, न्यूटन पर मीटर में, 10⁵ से मल्टीप्लाई। आर ए की वैल्यू 287 और ड्राइवल टेम्परेचर क्या है हमारा, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 + 30। और जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू आएगी 0.01216 kg/m³ ऑफ ड्राई एयर। तो ये देखिए ये हमने अपनी 6 जो प्रॉपर्टीज़ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ थी ये हमने कैसे अपनी फाइंड आउट कर ली। ये जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपने पिछली वीडियोज़ में, इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में। अब हम चलिए देखते हैं कि इन्हीं वैल्यूज़ को हम अगर साइकोमेट्रिक चार्ट से फाइंड आउट करें। देखिए यही फ़ायदा होता है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट का कि साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से हम अपनी इन सारी कैलकुलेशन से क्या होंगे, बच जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी जल्दी से अपना जो मैंने साइकोमेट्रिक चार्ट बोला था साइकोमेट्रिक चार्ट निकाल लीजिए और हमारे साथ साथ इसे करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखने में आसानी होगी और पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्या देखिए क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था हमारा ड्राइबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन्स तो देखिए ये आपको ड्राइबल टेम्परेचर गिवन है -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 सो ऑन। ठीक है,
ड्राई टेम्परेचर की लाइंस वर्टिकल जाती हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारी वो वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक चार्ट्स। उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया जितनी भी लाइंस यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और ये सारी ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हमारी क्या है, ये देखिए ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं। ये कर्व वाली लाइंस जो हैं ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं। देख रहे हैं आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ठीक है। और ये जो सेचुरेशन कर्व है ये हमारा -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हमारा वेट टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर, इस पे सब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सबका सेम होता है। और ये जो इंक्लाइंड लाइंस दिख रही हैं आपको, ये इंक्लाइंड लाइंस, ये दिख रही हैं, ये इंक्लाइंड लाइंस जो आ रही हैं डार्क लाइंस, ये हमारी काहे की लाइंस हैं, ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। ये सॉरी कौन सी लाइन, ये जो लाइंस जा रही हैं ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर्स की लाइन है हमारी। और ये जो लाइंस आ रही हैं ये हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मार्क करते हैं, मेरा क्या क्वेश्चन में गिवन था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और ड्यू वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 कहाँ है हमारा, ये है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना गिवन है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सेचुरेशन कर्व पे ड्राई बल्ब और वेट बल्ब सब सेम होते हैं। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी है और वेट बल्ब टेम्परेचर भी है। तो ये यहाँ से देखें आप, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस कहाँ जा रही हैं, ये जा रही है इंक्लाइंड लाइन, जितनी भी जा रही हैं ये सब वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। तो 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन और 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन जहाँ पे कट करेगी वहाँ हमारा पॉइंट मिलेगा। ये कहाँ कट कर रही है, ये 30 यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, तो यहाँ पे इन लोगों ने आपस में कट कर लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा एयर का हो गया कि एयर हमारी यहाँ पर है। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें कि हमारी भाई देखते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए आप क्या करें, आप अपना स्केल लें और वो इसको इस पॉइंट पे रखें और यहाँ पर से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें किस पे, ये जो स्केल आपका गिवन है ह्यूमिडिटी का। तो ये अगर हम लाइन देखें तो ये 0.011 के अराउंड आ रही है। तो अगर इससे आप नोट कर लें तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 0.011। तो हम देखें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी वो कितनी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0.010, ठीक है। तो लगभग ये हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमने फाइंड आउट करा तो एक वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ से वेरीफाई हो गई। दूसरी अगर हम देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व्स कौन सा वाला कर्व कट कर रहा है, ये कर्व, ये हमारा इस पॉइंट से कट कर रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, देख रहे हैं कर्व कितना है, 40%। तो हमने जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करी है देखिए वो भी कितनी है, 40%। देख रहे हैं सेम आ रही हैं वैल्यूज़ हमारी। फिर अगर हम एंथैल्पी की वैल्यू देखें तो एंथैल्पी का स्केल हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। एंथैल्पी के लिए आप वेट बल्ब जो वाली लाइन्स है हमारी, इससे पैरेलल एक लाइन आप एंथैल्पी वाले चार्ट पे ले आए यहाँ पर। ये कहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो ये 55 और 60 के बीच में है, तो लगभग राइंड ऑफ 57 किलो जूल पर kg ऑफ एयर। और हम अगर देखें तो हमने एंथैल्पी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी, देखा ना 57.95। तो जितनी भी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करते रहेंगे ये सारी की सारी क्या होंगी, लगभग इनके सेम होंगी। यही फ़ायदा होता है कि हम साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से अपने जो हमने सारी कैलकुलेशंस करी हैं इनसे हमारा पीछा छूट जाता है कि हम डायरेक्टली इसी से ही सॉल्व कर लेते हैं। मगर आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना भी आनी चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो थी ये इसी पे ही थी कि किस तरीके से हम अपना साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे और उसे किस तरीके से हम वेरीफाई कराएंगे अपने साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमारी, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो और इसका न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया ये पसंद आया हो, जैसे साइकोमेट्रिक चार्ट से वेरीफाई कराने की कोशिश करी है, या अगर आपके समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो वीडियोस हम बनाएंगे उसे भी देखते रहिए। आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो अपलोड करेंगे सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग वगैरह के न्यूमेरिकल्स और आगे बहुत सारी वीडियोस। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।